आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। एक ऐसे दो मियाँ बीवी हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। लोग उनको बड़ा देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। और वो जो औरत है वो बड़ी खूबसूरत भी है। उसकी वीडियो कोई भी खोल के देख लो, सबसे ज़्यादा वहाँ पर मर्दों के कमेंट किए होते हैं कि माशाल्लाह तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम तो एक परी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। ठीक है। और वो औरत लोगों से अपनी तारीफ़ें सुन के खुश होती है और वो मुँह से क्या कहती है कि मुझे इस मौलवी से मोहब्बत है। जो मौलवी है ना, वो कारोबारी बिजनेसमैन इंसान है, बिजनेसमैन आदमी है, दाढ़ी वाला है, शरीफ सा आदमी है। उसका पाकिस्तान में नहीं, उसका तो अमेरिका में उसका बिजनेस है। और ये जो लड़की है, लड़की नहीं, और ये जो औरत है ये अपना बिजनेस चलाती है। मौलवी जो है ना, उसके बिजनेस पे तो इसकी पूरी नहीं पड़ती। ये अपना बिजनेस चलाती है, इसका अपना बिजनेस। ये देखिए, खुद को दिखाना, अपने बाल दिखाना, अपना जिस्म दिखाना, अपने जिस्म की पूरी फिटनेस दिखाना कि देखो मैं कितनी फ़िट हूँ मैं। और फिर ये भी बताती है कि मैं इस तरह की वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि जो लोग हैं ना, उनको पता चले कि मेरी शादी को 13-14 साल हो गए हैं, तो अभी भी हम इस तरह रहते हैं बन के, हम इस तरह जोड़ा बन के रहते हैं कि लगता है कि जैसे भी 3-4 महीने हुए हमारी शादी को। वो कहती है मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ ताकि लोग भी इस तरह रहना शुरू करें, अपनी शादी को कभी पुराना ना करें, कभी अपनी शादी को पुरानी समझें ना। इस औरत के ये अल्फाज हैं। एक इंटरव्यू में ये औरत ये बात कर रही थी और वो जो मौलवी साहब है, उससे एक इंटरव्यू लेने वाले बंदे ने पूछा कि मौलवी साहब आप दाढ़ी वाले हैं, पढ़े लिखे भी हैं, दीनदार हैं, दीन इस्लाम पढ़ा हुआ आपने? वो मौलवी साहब ने कहा कि जी जी मैंने पढ़ा हुआ है। वो कह रहे थे कि मैंने आलिम का कोर्स किया हुआ है, वफाकुल मदारस से उनके पास जो उसकी हैं असनाद हैं उसके पास, उस बंदे के पास, यानी कि वो आलिम है इंसान। लेकिन वो आलिम कैसा आलिम है कि जब वो अपनी बीवी की इस्लाह नहीं कर सकता, तो लोगों ने उससे पूछा कि आपको कैसा लगता है? तो उस बंदे ने उस मौलवी साहब से पूछा कि आपको कैसा लगता है, आप एक दाढ़ी वाले एक दीनदार इंसान हैं, आपकी बीवी जो इतनी मॉडर्न है, तो कैसा लगता है आपको? आपको ये नहीं लगता कि लोग आपके बारे में बातें करते होंगे या क्या सोचते होंगे, आप मौलवी साहब हैं, बीवी कैसी है? मौलवी तो अपनी बीवियों को छुपा के रखते हैं, पर्दे में रखते हैं, ऊपर बुर्का दे के रखते हैं, और आप कैसे हैं कि आपकी बीवी तो एक अजीब ही नमूना बनी हुई है कि इधर दाढ़ी वाला बंदा मौलवी साहब और इधर साथ में इतनी फैशनेबल औरत। ये कैसा है कंट्रास्ट? ये कंट्रास्ट कैसा है? तो उस मौलवी साहब ने कहा कि मेरी तरफ से इसको कोई नहीं है, इस तरह की ना पाबंदी मैंने इस पर लगाई कि तुम ये ना करो, और ना ही इसको मैंने जो है इजाज़त दी है, ये अपनी मर्ज़ी से करती है। तो ये कैसा, ये मौलवी साहब जो ये कैसा शौहर है अपनी बीवी का कि ये पाबंदी नहीं लगा सकता उसको कि तुमने ये काम बुरा है, ये तुम ना करो, तुमने नहीं करना। इस दुनिया के लिए भी बुरा बीज बो रही हो और आखिरत के लिए भी तुम्हारे लिए ये गले का फंदा बन सकता है। लेकिन मौलवी साहब कह रहा है कि मैंने इसको ना इजाज़त दी, ना मैंने इसको कि ना मना किया है, कुछ भी नहीं कहा मैंने, ये अपनी मर्ज़ी से करती है। उस बंदे ने पूछा कि क्या आप इसको खर्चा नहीं देते हो? मौलवी साहब कह रहे हैं कि मैं इसको 1.5 लाख रुपया खर्चा देती हूँ हर महीने का, जो सिर्फ इसका होता है, जो इसकी सिर्फ इसकी जेब खर्ची जो इसकी होती है, जेब खर्च इसको 1.5 लाख मौलवी दे रहा है। अभी इस औरत का पेट नहीं भर रहा। ये औरत अगर मौलवी साहब इसको हक हलाल का 1.5 लाख दे रहे हैं तो ये उसके अंदर हराम शामिल करना चाहती है, क्योंकि पेट नहीं भर रहा ना इसका। और ये जो इस तरह नंगे सर आती है, बेहयाई फैला रही है, अपने आप को दिखा रही है, अपनी फिटनेस दिखा रही है, इससे ज़्यादा और क्या होना है? तो ये क़यामत की निशानियाँ इस तरह की औरतें पूरी करेंगी ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के नज़दीक ऐसी औरतें होंगी कि जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन इसके बावजूद भी वो नंगी होंगी। तो वो नंगी होने से क्या मुराद है? या तो इतना बारीक कपड़ा पहनना कि उसके अंदर से तुम्हारा जिस्म नज़र आए, या फिर इतना तंग लिबास पहनना, टाइट पहनना कि उसमें तुम्हारे जिस्म की हर चीज़ अलग-अलग नज़र आए, कहाँ से पतली हो, कहाँ से मोटी हो, कहाँ से कैसी हो, ये सब चीज़ उसमें नज़र आए। तो ये औरत अपना सारा कुछ दिखा रही है। इसका मुझे तो लग रहा है कि इसका बस नहीं चलता, ये फिल्मों में चली जाए। तो इसको ट्राई कर लेनी चाहिए, हो सकता है वो रख ही लें, फिर क्या होगा, 3-4 बच्चे हैं तो क्या होगा, इसने खुद को इतना फिट रखा होगा तो जा ही सकती है ना, ताकि इसका शौक़ पूरा हो जाए। और बाकी ये देख लें, इसका हाल देख लें, आप इसकी ड्रेसिंग देख लें, इस मौलवी की हालात देख लें, इन दोनों का कंट्रास्ट देख लें कैसा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। मुंह पे दाढ़ी रख के और ये बंदा इस तरह का कंट्रास्ट जो है वो पसंद कर रहा है। पहले इसकी 3 या 4 पहले शादियाँ हुई हैं, उनके साथ इस बंदे की नहीं बनी है तो इस औरत के साथ बनी है। हो सकता है कि वो औरतें इस मौलवी के लायक नहीं होंगी, या ये बंदा ही उनके लायक नहीं होगा, और यही औरत इसके लायक है कि इनका कंट्रास्ट देखें कैसा है। ये औरत पे इतना नहीं हुक्म चला सकता कि तुम जो हो ना पर्दा करो, या तुम इस्लाम के तौर तरीके जो है ना वो अपनाओ, इस्लाम के हिसाब से मेरे साथ चलो, कम से कम मेरी दाढ़ी का ही ख्याल रख लो, दाढ़ी रखी मेरे चेहरे पे सुन्नत नबी मैंने सजाई हुई है, इसकी लाज रख लो,
तो ये भी बेचारे का बस नहीं चलता। ठीक हो गया। और बाकी ये जो मौलवी साहब हैं, इनको कहते हैं ना कि अच्छी माँ होती है ना, जो अच्छी माँ की गोद से अच्छी औलाद तरबियत पा के एक अच्छा मुआशरा बनता है। अच्छी माँ होगी तो अच्छी औलाद होगी, अच्छी तरबियत करेगी तो मुआशरा अच्छा बनेगा। जब ऐसी माँ, एक इतनी मॉडर्न माँ, एक दाढ़ी वाले बंदे की दाढ़ी की भी लाज नहीं रख रही, एक मॉडर्न, तो इसकी जो बेटी है, चाहे भले अभी ये अपनी बेटी को कैमरे के सामने कभी कभी लाती है, ना लाए, जितनी भी पाबंदी कर ले, लेकिन जब वो पराई होगी तो क्या वो अपने शोहर के साथ इस तरह बेहयाई नहीं फैलाएगी? वो तो फैलाएगी। उसको कौन रोकेगा? उसको ये माँ भी नहीं रोक सकेगी, क्योंकि ये माँ तो खुद उसकी कहानी है। माँ कैसे रोकेगी? माँ तो पूरे मुआशरे की कहानी है, माँ कैसे रोकेगी? माँ नहीं रोक सकती उस अपनी बेटी को। और बेटी को जब तक ये अपने पास हो, शायद ये रख ले कंट्रोल में, या मौलवी साहब कहे कि मेरी बेटी इसको मैंने रखना है कंट्रोल में, रख ले। लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी, अगर तरबियत उसकी इसी औरत ने की है ना, जो औरत खुद को दिखाती है, अपनी फिटनेस दिखाती है, अपना चेहरा दिखाती है, अपने चेहरे पे ये चीज़ें लगाते हुए दिखाती है कि देखो मैं अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, चिट्टा करने के लिए ये लगाती हूँ, वो लगाती हूँ, अपने बालों में ये कलर लगाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। ये लोगों को दिखाने की चीज़ें, ये पैसा हराम का आता है। इस तरह के जो कंटेंट लगा के कमाती हैं ना औरतें, वो बिल्कुल हराम का पैसा होता है। और उसी हराम के पैसे को ये औरत सदका खैरात कर रही होती है, देगों में, बड़े बड़े पतीलों में बांट रही होती है। अब बंदा ये पूछे कि हराम का पैसा तो अल्लाह को चाहिए ही नहीं है। भाई अल्लाह चाहता है कि जो मेरे रास्ते में तुम जो है खर्च करो, हक हलाल की कमाई का करो, जो खून पसीने की कमाई हो, अल्लाह को वो पैसा पसंद है। हराम का चाहे तुम जितना मर्जी कमा के अल्लाह के रास्ते में दो, नाकाबिले कबूल है। अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता। अल्लाह कहता है कि मैं ऐसा नहीं करता, मेरी ज़ात पाक है, मुझे पाक चीज़ का मेरे साथ तुम सौदा करो, तिजारत करो मेरे साथ, लेकिन पाक माल की करो, हराम की नहीं। ठीक है। और अब ये देख लें, ये बेचारा मौलवी पता नहीं किस सफ़र पे जा रहा है, किसी ट्रेन में, और इसने जनानी अपने को देखो इसने कहाँ बिठाया है, मर्दों के साथ बैठी हुई है और देख शोहर को रही है। अगर तो इतनी बाहया होती तो सर से दुपट्टा, तेरे चेहरे पे मेकअप, और मौलवी भी कैसा इंसान है, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं इस मर्द के बारे में क्या कहूँगा, मर्द है क्या कहूँ, लेकिन शर्म आनी चाहिए मौलवी को भी। ऐसी बीवी को जब साथ लेके चलता तो बड़े फ़ख्र से चलता होगा, तब दाढ़ी के बारे में कुछ नहीं समझ में आता। बाकी ये देखें मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं कि जब भी कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगे, नेकी करने का हुक्म दे रहा है, सब कुछ बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है। देखें सबसे पहले बंदा इस मौलवी साहब से ये पूछे कि बीवी को तो पहले समझा कि उसको 1.5 लाख से अगर वो उसका पेट नहीं भर रहा, वो नहीं रज्जी, तो रज नहीं रही, उसका पेट नहीं भर रहा, तो वो उससे ज़्यादा चाहिए तो वो अल्लाह से मांगे। मौलवी साहब वो आपसे मांगे कि वो बेहयाई फैला के वो लोगों से मांग रही, बेहयाई एक गलत और गंदा कंटेंट फैला रही है और लोगों को दिखा रही है, ताकि और मौलवियों की बीवियां जो हैं वो भी शोहरों से लड़ाई करें, झगड़ा करें कि तू आया बड़ा मौलवी, ये भी तो मौलवी है ना, इसको देख, और तू इतनी पाबंदियां लगा रहा है मेरे ऊपर, ये भी तो मौलवी है ना, ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो इतना पढ़ा लिखा है ना, और तू मेरे पे पाबंदियां लगा रहा है, इसकी बेबी देख कैसे जा रही, मैं तो खुद ऐसे करूँगी। ये ही चीज़ें हैं जो हमारा मुआशरा ख़राब करती हैं, जो अच्छी भली औरतों को ख़राब करती हैं, क्योंकि जो बुराई है ना वो बड़ी तेज़ी से फैलती है। नेकी और अच्छाई ये बहुत स्लो फैलती है, आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, लेकिन गंदगी और बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक है, इसलिए इस बुराई को रोकना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि इस तरह के लोगों को जो शर्म आ जाए और वो इस तरह का कंटेंट डालना बंद करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम बाज़ार में जाओ और वहाँ से तुम कोई फ्रूट श्रूट कोई भी चीज़ तुम खरीदो अपने खाने के लिए, तो तुम कोशिश करो कि तुम किसी कपड़े में या कोई ऐसे लिफाफे में किसी ऐसी चीज़ में उसको लपेट के लाओ कि वो बाहर शॉपर से बाहर नज़र ना आए। ऐसे लोगों में से तुम गुजरोगे या तुम चीज़ लेके आ रहे होगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं बेचारे कि जो गरीब होते हैं, जो उसको खा नहीं सकते, उसको लेने की उनकी पहुँच नहीं होती, तो उनकी दिल आज़ारी होगी, उनका दिल करेगा वो चीज़ खाने को, और तुम्हारी जो चीज़ है वो उनकी नज़र के सामने से नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, छुपा के लाओ उसको, किसी कपड़े के थैले में डाल लो, किसी भी तरह उसको छुपा के लाओ। लेकिन ये औरत देखें अपने खाने पीने का सामान ये लोगों को दिखा रही है, और ये रेसिपी कोई नहीं सिखा रही कि ये कोई रेसिपी सिखा रही, नहीं, ये दिखा रही है कि मैं ये खाती हूँ, हम ये खाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसा खाने का जो पैसा ही हराम का है। जो हराम का पैसा होता ना वो कहीं ना कहीं निकलता ज़रूर है। ठीक है, वो निकलता ज़रूर है कहीं ना कहीं। इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए हमें, और इन लोगों के ख़िलाफ़ हमें इकट्ठे होना चाहिए और हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि हमारा मुआशरा बच सके। हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई है, बहुत ज़्यादा गंदगी डाली हुई है, जो कि हमारे मुआशरे पे बहुत बुरे इसके असरात जो है ना वो पड़ रहे हैं। हम रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ उठा सकते हैं। तो अल्लाह ताला जब हम आवाज़ उठाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेगा, ऐसे लोगों को हदायत देगा या ऐसे लोगों की पकड़ करेगा, कुछ ना कुछ तो अल्लाह करेगा ही ना। लेकिन अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो हम बहुत बड़े गुनाहगार हो जाएंगे।
होगी ना। सोशल मीडिया पे अगर ये गंदगी फैला सकते हैं तो हम सोशल मीडिया पे इनकी गंदगी को रोकने के लिए भी तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। अगर गंदगी फैल सकती है तो गंदगी के खिलाफ हम आवाज़ तो उठा सकते हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए, ये बेहयाई है, ये है। इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए हमें, ताकि हमें ये हो कि हमने कोशिश तो की है ना। आगे करना ना करना, इनका रुकना ना रुकना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। और आप सब भी मेरा साथ दें ताकि हम इस गंदगी को रोकें। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं इसी तरह की लोगों की, तो आप उन सबको देखें, विज़िट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ताकि बहुत ज़्यादा लोग हों, ताकि इकट्ठे हम इस बुराई को ख़त्म करें, इस बुराई को, ताकि ये बुराई यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, इसलिए हमें अपने माशरे को बेहतर करना है, ठीक करना है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और इन लोगों के हिदायत के लिए दुआ करें और इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं ताकि ये बेहयाई को कंट्रोल किया जा सके।